बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सादिक और अमीन का रौला हुआ खत्म। हुकूमत ने आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम पर गौर शुरू कर दिया बिल्कुल, है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुशावरत की और वजीर मुमलिकत अनूशे रहमान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए तरीका इंतखाब तब्दील करने पर भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नुमान, बताएगा कि आर्टिकल 62 और 63 में तब्दीली क्या की जा रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत ने ये मरहला जो है वो उसका दूसरा मरहला जो है उस पर काम शुरू कर दिया है। और इस हवाले से जो वजीर हैं अनुशा रहमान, उन्होंने खुद इस हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी का इजलास हुआ, झेली कमेटी का, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम के हवाले से। उसमें आर्टिकल 62-63 पर जो मुशावरत की जा रही है, इससे ऐसे रहने दिया जाए या फिर पुरानी शक्ल में ही इसे बहाल किया जाए। और सेनेट के हवाले से उन्होंने बताया कि सेनेट में इलेक्शन से जो हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए जो कमेटी ने मुशावरत है, उसका मरहला भी मुकम्मल कर लिया। और सेनेट इंतखाबात के बजाय इलेक्शन कमीशन को सियासी नोमान, जमातें जो अपने है वो अपने नाजरीन के लिए आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 62 और 63 कहता क्या है। तरमीम में तो इस पर मुशावरत जारी ही है, लेकिन इसमें है क्या? जो आर्टिकल 62 और 63 जो है, इसमें जो किसी भी किस्म की जो करप्शन और किसी किस्म का जो गैर कानूनी फेल होता है, उसके ऊपर किसी भी सियासी शख्सियत या सदर या वजीर जी, आजम या एलिजिबिलिटी के हवाले से जो है वो उससे उसके शराइत और ज़वाबित जो होते ठीक हैं है नुमान, वो आप अदा इस हवाले किए से जाते हैं। मजीद भी मालूमात लेकर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तरीके साहब के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम पर मुशावरत भी की जा रही है और सादिक और अमीन वाला जो रोला है वो खत्म होता दिखाई देगा अगर ये सारा कुछ हो जाता है। तो पाकिस्तान तरीके साहब के इस हवाले से क्या मौकिफ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 62-63 है क्या। आर्टिकल 62 जो है वो क्वालिफिकेशंस बताता है एमएनए की, और आर्टिकल 63 डिसक्वालिफिकेशंस बताता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की। अब इसमें जो तरामीम है वो की गई थी, जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए कुछ अमेंडमेंट्स की थी, और ये एक मामला जो है वो चल रहा है। अब पेनामा पेपर्स का जो इशू है वो ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या एमएनए हो, अगर वो इरेगुलरिटी करेगा, जो तरामीम इसके बारे में है वो तो स्टूपिड लगेंगे ये बात करते हुए भी, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। कोई आदमी जो फाइनेंशियल क्राइम्स में मुलव्वस हो, कोई आदमी जो डिसऑनेस्ट हो, जो कि अपने जो एसेट्स हैं उनको छुपाए और बाहर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड से बनाए, वो तो पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के आइन जो है उनमें तय बात है। और उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान का आइन में भी तय बात है। लिहाजा ऐसी कोई तरमीम सोचना तो बिल्कुल ही हुकूमत एक बेवकूफ लगेगी। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको कौन मशवरे दे रहा है इस तरह के, और करने को जो मामला फवाद है साहब, वो जो कौन दीगर कहता है। जमातें हैं उनका इस पर मौकिफ क्या होगा? अगर पीटीआई की बात की जाए तो आपको तो ये लग रहा है कि हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त नहीं है इसमें तरमीम करना, लेकिन जो दीगर जमातें हैं क्या वो हुकूमत का साथ देंगी इस पर? कोई कोई भी पार्टी जो है, कोई भी बाशऊर आदमी, कोई भी बाज़मीर आदमी जो है, वो किस तरह से इस तरह का साथ देगा कि आप ये फैसला करें कि चोर जो है वो भी हुकूमत एमपी बन सकता है, मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है, और ये फैसला किया जाए कि डिसऑनेस्टी जो है वो कोई मसला ही नहीं जी। है। और जिस तरह से आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने कौमी असम्बली में तकरीर की थी, और वज़ीर आज़म के वकील ने कहा, वो तो एक सियासी बयान था। यानी झूठ की कोई अहमियत ना हो, फ्रॉड जो है वो एक नॉर्मल चीज हो। जाहिर है फिर ऐसे तो पार्लियामान और जमहूरियत और ये सारे प्रिंसिपल्स नहीं चल सकते। और ये जो भी इनको मशवरा दे रहा है वो बहुत ही, मुझे सर ठीक है समझ आती है कि बेवकूफ आदमी है। हुकूमत को भी उसका मशवरा नहीं मानना चाहिए। फवाद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। अभी हमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ज्वाइन किया है, उनका अभी मौकिफ लेंगे इसके ऊपर। जमात इस्लामी से लियाकत बलोच, जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे जानना चाहते हैं कि हुकूमत 62 और 63 में तरमीम पर गौर कर रही है, तो पाकिस्तान तरीके साहब का मौक़िफ़ हमारे पास पहुंच चुका है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने तो मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी का क्या स्टैंस है? फवाद चौधरी साहब से एक मरतबा फिर से बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, अब ये कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तरीके साहब ने तो इसकी मुखालफत कर दी, हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है या करप्शन के मौके फराहम करेगी अगर इसमें तरमीम की जाती है? जी बिल्कुल, इसका तो बहुत ही बुरा तासुर जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर, पाकिस्तान के इस वक्त जो जमहूरी माहौल है उसके ऊपर, और वज़ीर आज़म की ज़ात को बचाने के लिए जिस तरह के इक़दाम हुकूमत दे रही है, जाहिर है कि उसके ऊपर बहुत उंगलियां पहले से ही उठ रही हैं।
इसके बाद मजीद जो है वो उठेंगी कि आर्टिकल 62-63 को आप किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मुझे यही लगता है कि हुकूमत, चूंकि वो कहते हैं कि वो जब आदमी जो है वो इस तरह की मुश्किलात में फंस जाता है तो फिर हर मशवरा देने वाला आता है और फजूल मशवरों के ऊपर भी अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो जाहिर है बिल्कुल बेवकूफ़ाना मशवरा वज़ीर आज़म की ज़ात आइन से और पाकिस्तान से अहम नहीं है। मुस्लिम लीग नून को चाहिए ये कि इस तरह की फजूल तरामीम का सोचने के बजाय जी सीधा सीधा नया पार्लिमानी लीडर मुंतखब करें ठीक ताकि है। मुल्क फवाद लियाकत बलोच ने भी हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनकी भी राय ले लेते हैं इस सारे मामले के ऊपर। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाह रहे हैं हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से आप और आपकी जमात देखती है, जो आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम पर इस वक्त मुशावरत जारी है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आइन में तरामीम का तो ज़ाहिर है पार्लिमान को हक है, अख्तियार है, लेकिन ऐसी तरामीम के जो खुद जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी अदारों के लिए, पार्लियामेंट के लिए एक बड़े नुकसान का बायस हों, तो ऐसी तरामीम से इज्तनाब करना चाहिए, इस तरफ पेशरफ्त नहीं करनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 62-63 जो है वो है ही इसी मकसद के लिए कि भी पाकिस्तान की लीडरशिप का मेयार क्या होना चाहिए और पार्लियामेंट और असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदगान का मयार ज़िंदगी और उनकी अप्रोच और उनके रवैये और उनकी सोच और फिक्र क्या होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने बिल्कुल जब से ये तरामीम और ये आर्टिकल मौजूद हैं, इस पर अमल दरामद करने की बजाय इसको एक मजाक बना लिया है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग अफसर और या ट्रिब्यूनल जो हैं कि वो इसके बारे में फैसला करें, हालांकि फैसले की सिर्फ दो ही बुनियादें हैं। मैं खुद तवील मुद्दत से इन्हीं पार्लियामेंट्स में हूँ, असम्बलियों में हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस पर अमल दरामद किसी शक्ल में होगा कि सियासी जमातें अपने आप को पाबंद करें कि आइन की दी हुई डायरेक्शन के मुताबिक वो टिकट जारी करें और इससे इनराफ न करें। और दूसरा अहम तरीन मरला ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो वोटर हैं, जिनके पास क़यादत के इंतखाब की ताकत और हक है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके हल्का इंतखाब वो कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है। उसमें से जो नुमाइंदगी का दावेदार है उसका करैक्टर क्या है, उसका माजी क्या है, उसका कंडक्ट और उसका रवैया क्या है, और अवाम ही ये बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन अलमिया यही होता है कि भी इलेक्शन करप्शन ज़दा है, इलेक्शन का निज़ाम नाकारा बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो अख्तियार नहीं दिया गया जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक हासिल है। इसी वजह से लोगों के अंदर एतमाद नहीं पैदा होता। लोग मजबूरन जो हैं वो इन्हीं धड़ों के अंदर पाबंद रहते हैं, इन्हीं इलेक्टेबल्स और नाम निहाद इलेक्टेबल्स की ताबेदारी पे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को या किसी को भी या सेनेट में भी कम अज कम आर्टिकल 62 और 63 के खात्मे या तरमीम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए तो वो अपने माथे पर मजीद कोई हमारे बदनामी साथ का रहेगा, इस पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी दोनों ने मुखालफत कर दी है, तो आप लोग क्या अब हिकमत अमली अपनाएंगे इस तरमीम को रोकने के लिए? यही सवाल करेंगे रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बलोच साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी दोनों जमातों ने इसकी मुखालफत कर दी है, तरमीम नहीं होनी चाहिए, तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आप लोगों की जानिब से इस तरमीम को रोकने के लिए? जमात इस्लामी ने तो पहले ही इस बात का फैसला किया हुआ है कि हम 2018 के इंतखाब से पहले ये जो मुल्क में करप्शन है इसके खिलाफ भी और इंतखाबी करप्शन के खिलाफ भी और आइन के आर्टिकल 62-63 के अमलन नफाज के मैकेनिज्म की तश्कील के लिए एक पूरी मुहिम चलाएंगे। अभी हाल ही में हमने इस्लामाबाद में इस सिलसिले में एक सेमिनार भी मुनक्किद किया है और इसके बाद के मराइल में हम APCs भी करना चाहते हैं, पब्लिक मीटिंग्स भी करेंगे और आवाम से भी रजू करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2018 से पहले ये इंतखाबी
आवाम से भी रजू किया जाएगा। लियाकत बलोच रहनुमा जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों रहनुमाओं का। सियासत के हवाले से भी इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे अब्रे करम का। बारिशों का सिलसिला चल पड़ा है। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। रास्ते बंद होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। नशेबी इलाकों में पानी भर गया, जबकि महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बादल मजीद 2 रोज तक बरसेंगे। मुल्क भर में बारिशें, कड़ाके की सर्दी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने खुनकी मजीद बढ़ा दी। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, दुनियापुर, कुसूर, बन्नू, भावलपुर, डीजी खान, अटक, चिचावतनी में भी बादल जमकर बरसे। पिशावर में भी हल्की बारिश ने मौसम मजीद ठंडा कर दिया। बन्नू, पारा चिनार, सैदू शरीफ और बालाकोट में भी बारिश हुई। उधर कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला रुक न सका। चमन, जियारत और कल्लात में भी ठिठुरते मौसम का राज है। लवारी, जियारत, अशरीत और चतराल में जारी बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गए। शुगरान और नारान में 6 फुट तक बर्फ पड़ी, जबकि लवारी टनल भी बदस्तूर बंद है। सिंध असम्बली के इजलास में शरीक रुकन असम्बली भी खुशगवार मौसम के मतवाले निकले। अरकान असम्बली ने खुशगवार मौसम को अपनी फैमिलीज के हमरा एंजॉय का प्रोग्राम बना लिया। सिंध असम्बली के इजलास से कबल शहर कायद के मौसम के हवाले से अरकान ने खूब दिल खोलकर मौसम को एंजॉय करने का इजहार किया। दिल ये चाहता है कि अपने घर वालों के साथ एंजॉय किया जाए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का दिल चाहता है। मेरे 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जब ऐसा मौसम होता है तो उनका फ़ोन आ जाता है कि रेडी घर आ जाए। मौसम इतना अच्छा है कि दिल चाहता है कि इंसान अपनी फैमिली के साथ, घर के बच्चों के साथ वक्त गुजार। अरकान का कहना था कि मौसम को दोस्त, अहबाब और फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची। हाँ नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कोयटा की, जहां पर बर्फबारी से शदीद सर्द मौसम में शहरियों ने काबली पुलाव और रोस्ट खाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखेंगे आसिफ बलोच की। कोयटा में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहरी तली हुई मुर्गन ग़िज़ाओं के साथ सकाफती पकवानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जिनमें काबुली पुलाव भी शामिल है। काबुली पुलाव अफगानिस्तान का रिवायती पकवान है, जो जायके में मुनफरिद होने की वजह से लोगों में बेहद मकबूल है। काबुली पुलाव के साथ दुनबे के गोश्त का रोस्ट इसके जायके में मजीद इजाफा कर देता है। लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, तो मौसम काफ़ी ठंड है। तो इस ठंड को एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर खाने के लिए आए और यहाँ पर काबुली पुलाव है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। काबुली पुलाव की तैयारी में काफ़ी वक्त लगता है, जिसमें मखसूस मसाला जात इस्तेमाल किया जाता है। प्याज डालेगा, दुम्बे का गोश्त डालेगा, फिर चावल डालेगा, फिर गाजर डालेगा, बस खत्म। 1 घंटा टाइम लगेगा, बस दम हो जाएगा, फिर देगा मगर। कोयटा में बर्फबारी के बाद काबुली पुलाव के साथ साथ सीख कबाब और दीगर गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, न्यू कोयटा। नाजरीन, बागों के शहर लाहौर में आसमान पर गहरे काले बादल छा गए। दिन रात का मंजर पेश करने लगा। काली घटाएं बरसी तो साथ ही यालाबारी ने मौसम को 4 चांद लगा दिए। हर तरफ सफेदी बिखर गई। ट्रैफिक की रवानी भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। मौसम का हवाल जानते हैं लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट में। आसमां पर छाई काली घटाओं ने दिन में रात का समा बांध दिया। कहीं रिमझिम, कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम सरमा के दौरान लाहौर में बादल खुलकर बरसे तो सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। लाहौरियों ने भी गर्मा गर्म ख्वाबों से ठंड को शिकस्त दे दी। बराने रहमत में इंतजामी नाअहली शहरियों के लिए जहमत बन गई। सड़कों पर पानी खड़ा हुआ तो जेल रोड, माल रोड, क्वींस रोड, लक्ष्मी चौक, नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कादिर ख्वाजा, न्यू न्यूज़, लाहौर।
लाहौर के मौसम से हमने आपको अपडेट किया, जहां पर काली घटाएं छा गई और लोगों ने भी मौसम को एंजॉय किया। बाहर निकले आज क्योंकि मौसम लाहौर में तब्दील हुआ है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। पहाड़ों पर भी जहां पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है और खुशगवार मौसम में शहरियों की खुशियों का अहवाल भी दोबाला हो गया है। लोग बाहर निकले हैं एंजॉय करने के लिए। इस सर्दी के मौसम को बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था और अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। लाहौर में खासकर काली घटाएं छाए रही, हवा तेज चलती रही और बारिश होती रही, काफी देर तक होती रही। अगर पहाड़ी इलाकों का तस्करा किया जाए तो वहां पर भी बर्फबारी काफी ज्यादा हुई और बर्फबारी के बायस पेशतर रास्ते भी मुतासिर हुए हैं, जिससे सयाह भी परेशान हुए कुछ देर के लिए। और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कह रहे हैं, मुल्क भर में बारिशों ने जलथा लेकर दिया है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में भी खासा इजाफा कर दिया। खुशगवार मौसम में शहरियों ने भी इस मौसम से फ़ायदा उठाने का जो सा बहाना ढूंढा और लोग अपनी फैमिलीज के हमरा बाहर निकल चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म के ख्वाबों से लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम आपको मुख्तलिफ शहरों में भी अपडेट करेंगे किस तरीके से लोग वहाँ के इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ से, और इसको गनीमत जानते हुए, इस मौके को गनीमत जानते हुए और लोग बाहर निकल चुके हैं। मुख्तलिफ तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे हैं। आप मनाजिर भी देख सकते हैं किस तरह ये मरी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मनाजिर में हम देख सकते हैं कि नाच गाने के साथ एंजॉय किया जा रहा है और शायद ये मरी के मनाजिर है जहां पर सयाह पहुंचते हैं हर साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बर्फबारी देखने के लिए, और इस बार भी सयाह पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस बार मुश्किलात पेश आई हैं इन सयाहों को, वो ये है कि बर्फबारी के बायस काफी रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिससे सयाह परेशान हुए हैं। और अभी आपको मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे हैं जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाह बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ जगहों से पहुंचे हैं। उनसे सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से कि वो कहां कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं कि लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। कराची में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल, उनसे बात करेंगे। लाहौर में कादिर ख्वाजा, इस्लामाबाद में इफ़त हसन रिजवी, मरी में वली चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर और बात करेंगे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, लाहौर में आप किस जगह पर मौजूद हैं और बताएं किस तरीके से जो लाहौरी हैं, जो कि हमेशा जाने जाते हैं कि जिंदा दिलान है, किस तरीके से इस मौसम का वो फायदा उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के में मौसम की बात की जाए तो लाहौर का जो मौसम है वो देखने के काबिल है, बहुत ही सुहाना हो चुका है। कल से ही जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका था और आज सारा दिन जो है वो गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात ने पेश को ये की है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिशों का सिलसिला जो है वो मजीद जारी रहेगा। इस एक तरफ तो ये बारिश की बात, दूसरी तरफ जो है वासा की कारकर्दगी का पोल भी नियमित ने फाश किया था कि सड़कों पर जो पानी है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। और इसी के साथ आपको मजीद बताता चलूं कि ट्रैफिक की रवानी भी बहुत बुरी तरह मुतासिर थी। ठीक है, अभी रुक करते हैं लाहौर के बाद मरी का और बात करेंगे वली चौधरी से। वली चौधरी, आप भी यकीनन मरी की बर्फबारी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि यहाँ पर बर्फ के बाइस जो रास्ते हैं वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। अपडेट कीजिएगा कि किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं और जो मुश्किलात हैं वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कोसार मरी में माल रोड पर, जो बड़ा मशहूर जो है वो इस माल रोड को समझा जाता है। और जो मलका कोसार मरी के इस वक्त की मौसम की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो ये आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 रोज़ से वक्फे से मरी में जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज बर्फ़बारी तो नहीं हुई, लेकिन जो बारिश का सिलसिला है और शदीद धुंध का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। अब से थोड़ी देर पहले जो बारिश में जो है वो काफ़ी शदीद हो रही थी, लेकिन अब चूँकि बारिश में जो है वो कमी आई है और इस वक्त रिमझिम जरूर जारी है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में जो है वो खासा इजाफा इस वक्त हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो सयाहों की बड़ी तादाद है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, चाहे वो रावलपिंडी इस्लामाबाद है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है,
या वो KP के है, वहाँ से बड़ी तादाद में जो सयाह हैं, नौजवान भी हैं जिसमें अहले खाना भी अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मौसम से, इस इन्वायरमेंट से और ख़ासकर जो इस पहाड़ी इलाके का जो माहौल है उससे जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जो मेरे साथ इस वक्त कुछ मनचले नौजवान मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, इस शदीद सर्दी में इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें। ये बताएं कि आप किस इलाके से आए हैं, कैसे इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सर मैं कसूर से आया हूँ, इलाका को मौसम को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। असल हम आए थे स्नोफॉल के लिए, 2 दिन पहले ख़त्म हो गई, आज नहीं हुई, उसी इंतज़ार में हम इधर रुके हुए हैं। हम स्नोफॉल हो, हम एंजॉय करें और खूब एंजॉय किया कल। अच्छा, ये आप बताएं आप कहाँ से आए हैं। रावलपिंडी से आया हूँ जी, बहुत एंजॉय किया, शॉपिंग भी की, लेकिन स्नोफॉल अभी तक जिसके इंतज़ार में अभी तक। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर इस वक्त मनचले नौजवान मौजूद हैं उनकी बात आपने भी सुनी। उनका यही कहना है कि मलका कौसार मरी में आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पे जो बर्फ़बारी का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से तमाम लोगों की ये कोशिश होती है कि वो इस बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर पहुँचें। अभी चूँकि बर्फ़बारी आज के दिन नहीं हुई, लेकिन इसी वजह से ये लोग यहाँ पर इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जब तक बर्फ़बारी नहीं होती वो मलका कौसार मरी में मौजूद रहेंगे। जी, बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है, यहाँ की बड़ी तादाद मरी में पहुंच चुकी है। वली चौधरी हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, इफ़त हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़त बताएगा कि इस्लामाबाद में आप किस जगह पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद के लोग किस तरह इस ठंड को लुत्फअंदोज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, रात का वक्त है इसलिए मैं दिखा तो नहीं सकती कि मेरे बिल्कुल पीछे जो है मार्गिला के पहाड़ हैं, नजर नहीं आ रहे, लेकिन सुबह में भी नजर नहीं आते। धुंध में लिपटा होता है सुबह सुबह इस्लामाबाद। रात में शहरी क्योंकि वर्किंग डेज चल रहे हैं, साथ साथ रिमझिम भी जारी है। लोग वर्किंग डे का फायदा ये उठाते हैं कि शाम के वक्त में जो है वो अपनी गाड़ियां लेके निकल जाते हैं। इस्लामाबाद की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बारिश हो तो यहाँ का मौसम भी खूबसूरत तो हो ही जाता है नेचुरली, लेकिन यहाँ की सड़कें धुल जाती हैं, निखर जाती हैं और खूबसूरत हो जाता है इस्लामाबाद। वो मसाइल भी नहीं है कि ट्रैफिक जाम हो गई है या सड़कों पे पानी खड़ा है, इसलिए लोग रात का वक्त भी इंजॉय करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ हम देख सकते हैं कि जो खाने पीने की जगह है अगरचे कम है, लेकिन जितनी भी है वहाँ पे रात के आपने हमें अपडेट किया जुड़वा शहर से। अभी मौसम से एंजॉय कीजिएगा। अभी रुक करेंगे शहर कायद का और बात करेंगे कामरान सोहेल से। कामरान सोहेल बताएगा शहर कायद वासी किस तरीके से एंजॉय कर रही है। बारिश हो रहा तो एक बड़ी नेमत है कराची वालों के लिए। देखिए, बिल्कुल कराची के लिए बारिश तो एक नेमत है। आज पूरा दिन उफक पर गहरे बादलों का राज रहा। शहर में बारिश जम के तो नहीं बरसी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर हल्की हल्की बारिश हुई, रिमझिम हुई, जिससे शहरियों के जो चेहरे थे वो खुशी से खिल उठे हैं। और कराची में बारिश के बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन इस हल्की हल्की रिमझिम ने ठंड में ज़रूर इजाफा कर दिया है। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे भी हल्की हल्की ठंड ज़रूर है। मैं जैकेट इसीलिए पहना हुआ हूँ क्योंकि कराची के मौसम में जो है वो इस तरह की जैकेटें अमूमन पहनी नहीं जाती, लेकिन बारिशों के बाद क्योंकि ठंड में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो गर्म कपड़े भी जो है वो निकल आते हैं। और कराची के शहरी जो है वैसे ही बारिश से जो है वो ज़्यादा ही दिल खुश होते हैं क्योंकि कराची में बारिश कम होती है। और अगर इस हवाले से अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो उन्होंने तकरीबन आइंदा ये चंद रोज में भी जो है मजीद पेशनगोई की है कि कराची में बारिशें हों। जी ठीक है, कामरान सोहेल शहर कायद कराची से आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से इफ़त हसन रिजवी ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वली चौधरी हमारे साथ मौजूद थे मरी से, जबकि लाहौर से कादिर ख्वाजा ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का। मुल्क भर में बारिशों ने जल थल कर दिया, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हम खबर शामिल करेंगे अल्ताफ हुसैन के मामले पर। हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत बरतानिया को मरासला अरसाल कर दिया। वजारत दाखिला की तरफ से भेजे जाने वाले मरासले में हुकूमत बरतानिया की जानिब से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात खत्म करने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया है। इस अहम खबर से आपको आगाह करें, अल्ताफ हुसैन के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत बरतानिया को मरासला अरसाल कर दिया है। इसके हवाले से आपको बताएं कि वजारत दाखिला की तरफ से भेजे जाने वाले इस मरासले में हुकूमत बरतानिया की जानिब से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात खत्म करने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया है। अल्ताफ हुसैन के ऊपर जारी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात जो कि खत्म किए गए हैं, उस पर पाकिस्तान ने यह मरासला अरसाल किया है। तशवीश का इजहार किया गया है कि किस तरीके से ये मुकदमात खत्म किए गए हैं, ये सवाल किया गया बरतानवी हुकूमत से। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जावेद बलोच, पाकिस्तान ने मरासला अरसाल कर दिया गया, क्या बात की गई है, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है कि बानी MQM इल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे थे उसमें बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान से हेल्प भी मांगी गई थी, शवाहिद भी मांगे गए थे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात के लिए जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है उसके शवाहिद बरतानवी हुकूमत को के हवाले किए थे, लेकिन बरतानिया की तरफ से जो मुकदमात खत्म किए गए उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एतराज़ किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन मुकदमात का जो है वो खत्म होना बाइस तशवीश है, मजीद इस पर जो है वो मुकदमात चलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नई डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट को सामने रखते हुए स्पीकर साहब को हमारे इस प्रिविलेज मोशन को एंटरटेन करना चाहिए। कल उनसे गुजारिश करेंगे और अगर स्पीकर साहब ने हमारी इस गुजारिश पर कान न धरे तो फिर ऑपोजिशन बैठकर मशावरत करेगी कि हमारा लाएमल क्या होना चाहिए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, सेनेट में इजलास आ रहा है और सेनेट में भी हमारे जो नए पार्लिमानी लीडर बने हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ आजम स्वाति साहब को। इनसे भी गुजारिश की गई है कि इन्होंने भी सेनेट में उसी शदोमत से जिस तरह नेशनल असेंबली में ये स्टैंड लिया गया है इन्हें लेना चाहिए। और जो इन्हें एडवांटेज है कि सेनेट के जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, एतजाज़ एहसन साहब वो कानून को भी अच्छी तरह समझते हैं, पार्लिमानी रिवायात को भी बड़े उम्दा तरीके से निभाते रहे हैं और वो कानूनदान भी हैं और पनामा केस उनने हिफ्ज़ किया हुआ है और अज़बर केस के बारे में वो एक राय भी रखते हैं और केस के बारे में जानते भी हैं। तो इन्हें वहाँ से बड़ी इंशाअल्लाह मामनत और सपोर्ट भी मिल जाएगी। आज पार्लियामेंट हमारी पार्लिमानी पार्टी में दो और इश्यूज़ पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। एक इशू है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। हम समझते हैं कि हमने इलेक्शन के वेलकम बैक। आपको बताएं गुजरांवाला में गमे जाना और गमे दौरा के शिकार दो नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। 18 साल उस्मान पसंद की शादी करना चाहता था। वसीम अरसा दराज से बेरोजगार था और घर में फाकों ने डेरा डाल रखा था। एक गमे दिल का शिकार तो दूसरा गमे रोजगार से नाला। गुजरांवाला में एक ही रोज में दो नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। माफीवाला के 18 साला उस्मान ने शादी के लिए अपनी पसंद का इजहार किया तो वालिदा और बहनों ने साफ इनकार कर दिया। दिलों में उबाल आया, घर में तकरार मामूली बनी और रिमोट कंट्रोल का हुसूल तक अना का मसला बन गया। आखिरकार उस्मान थक गया, कहीं से गज पर रस्सी ली और खामोशी से फंदे से झूल गया। वसीम को गमे दिल की बजाय गमे रोजगार लाहिक था। अरसा दराज से बेरोजगार था और घर में फाके, रोटी रोजी की कोई सूरत ना बनी तो आज रेलवे ट्रैक पर चला आया। फराटे भरती ट्रेन ने मंजिल पर पहुंचने से पहले वसीम का सफर हयात तमाम कर दिया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें मुरसा के हवाले कर दी। गुजरांवाला में घरेलू मुलाजमा पर चाय फेंकने का केस अब नया रुख इख्तियार कर गया। सफाक मालिक ने मुलाजमा को ज्यादती का निशाना भी बनाया। टीबी मायने में इंकिशाफ के बाद पुलिस मालिक मकान के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। गरीब घरेलू मुलाजमा की अलमनाक दास्तान में नया मोड़। कमसुन मुलाजमा को ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता रहा। अस्पताल में जेर इलाज कमसुन मुलाजमा के सनसनीखेज इंकशाफात। तिब्बी मुआयने के बाद बच्ची से ज्यादती का शक दुरुस्त साबित हुआ। मालिक मकान ताहाल रुपोश हो गया लेकिन उसका भाई पुलिस के काबू आ गया। मुतासरा बच्ची ने कहा कि कामकाज में मामूली कोताही पर घर वाले आए रोज उस पर वहशियाना तशद्दुद करते हैं। तफ्तीशी टीम ने कहा कि मालिक मकान बच्ची की मजबूरी का फायदा उठाते रहे और मुंह बंद रखने के लिए संगीन नतायज की धमकियां भी देते रहे। सियालकोट की रिहायशी बच्ची 3 साल से गुजरांवाला में एक घर में कामकाज कर रही थी। मंगल के रोज चाय ताखिर से लाने पर मालिक मकान गुस्से में अंधा हो गया और गर्म चाय उस पर उंडेल दी, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि बच्चों से घरों में काम कराना एक बड़ा मसला है। परेशान कुन बात यह है कि हमारे कानून में ऐसे बच्चों का कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है। जब राज़ीनामे की कोई अहमियत नहीं तो जमानत की भी कोई अहमियत नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।
सुप्रीम कोर्ट में घरेलू मुलाजमत तैयबा पर तशद्दुद केस की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। इस मौके पर अदालत में डीआईजी इस्लामाबाद ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाई। इस्तगासे की वकील आसमा जहांगीर ने दलाल दिए कि इस केस में दरपर्दा मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। बच्ची पर तशद्दुद करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि परेशानी हो रही है, हमारे कानून में ऐसी बच्ची का कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं। ये गलती उनकी नहीं बल्कि कानून बनाने वालों की है। बड़ा मामला यह है कि घरों में काम करने वाली बच्चियों के लिए क्या कानून साजी हुई। अगर आज तैयबा केस में इख्तियारात से तजावुज किया तो कल और भी दरखास्तें आ जाएंगी। बच्चों से घरों में काम करवाना बड़ा मसला है, जबकि तशद्दुद के मामला को दबाने की कोशिश की जाती है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि देखेंगे कि दर्ज मुकदमे में नाकाबिल जमानत जुर्म की दफात शामिल हो सकती हैं या नहीं। उन्होंने सवाल किया कि जो राजीनामे लिखे गए हैं वो किसने लिखे। जब राजीनामे की कोई अहमियत नहीं तो जमानत की भी कोई अहमियत नहीं। अदालत का कहना था कि मुकदमे को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के मामले की समाअत आइंदा हफ्ते होगी, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। और माने मुफ्त दिले बेरहम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अजब करप्शन की गजब कहानियां न्यूज़ सामने ले आया। लाहौर में ब्यूरो के कई मुलाजिमीन चेयरपर्सन के घरेलू मुलाजिम बन गए। और ये भी आपको बताएं कि बावर्ची जी के घर, सिक्योरिटी गार्ड चेयरपर्सन की बहन के घर और क्लिनिक पर तैनात कर दिया गया। सरकारी गाड़ी भी चेयरपर्सन के भांजे के जेर इस्तेमाल है। हमारी नुमाइंदा रूबा अरूज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रूजा बताएगा कि मुलाजिमीन अफसरान के घरों में तैनात हैं और फंड्स अफसरान की जाती आमदोरफ्त में इस्तेमाल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या? जी बिल्कुल, माले मुफ्त दिले बेरहम की एक अनोखी मिसाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मिली हमें, जहां पर बेघर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाने वाले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो मुलाजमीन हैं वो चेयरपर्सन और जो डीजी हैं उनके निजी फार्म हाउसेज, घरों पर और क्लिनिक्स पर और उसके साथ ही साथ जो उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी तैनात हैं। ये कहानी सामने आई है। न्यूज़ ने सब पता लगा लिया कि तकरीबन जो 54 करोड़ रुपए का बजट है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 734 बच्चे जो है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, रहते हैं वहाँ पर, और जबकि जो तनख्वाहदार मुलाजमीन है उनकी तादाद 410 है। तो इतने थोड़े बच्चों के लिए इतने ज्यादा मुलाजमीन कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये पता लगाया न्यूज़ ने। और तकरीबन जो है वो काफी सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि रूबा अरूज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट ने बच्चों की बाजाबी के लिए दायर दरखास्त पर 2 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। बच्चों के मां के साथ जाने से इनकार, अहाता अदालत बच्चों और वालिद की चीखों पुकार से गूंज उठा। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने पसरूर की रहायशी खातून रकिया बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि इसके शोहर आसिफ ने इसे घर से निकालकर बच्चों को छीन लिया है। बाप ने बच्चों को अदालत में पेश करते हुए बताया कि इसके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 पहले ही मां के साथ हैं, लेकिन ये बच्चे मां के साथ नहीं जाना चाहते। अदालत ने बच्चों को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसला सुनते ही बच्चों ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। दिल खराश मनाजर देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। जबकि मां और उसके अहले खाना जबरदस्ती बच्चों को साथ ले गए। गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स का मामला, पंजाब हुकूमत 15 दिन बाद भी मामले का कोई हल ना निकाल सकी। लाहौर में सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी, दिल के अमराज में मुब्तला समेत दीगर मरीजों को ऑपरेशन ना होने के बायस उनकी जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। इस अहम खबर से आपको आगाह करें, गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स का मामला है और 15 दिन गुजर चुके हैं। 15 दिन गुजरने के बावजूद इस मामले का पंजाब हुकूमत कोई हल ना निकाल सकी। नोटिस तो बहुत लिए गए लेकिन इस मसले का कोई भी हल ना निकल सका। लाहौर से आपको बताएं, लाहौर में सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी, दिल के अमराज में मुब्तला समेत दीगर कई मरीज ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन ना हुए और ऑपरेशन ना होने के बायस उनकी जिंदगियां दांव पर लग गई। उधर एफआईए ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग को स्टंट केस में तहकीकात के लिए तलब कर लिया। 6000 में बरामद होने वाला स्टंट 2 लाख रुपए में मार्केट में कैसे फरोख्त होता रहा। एफआईए ने चीफ फार्मासिस्ट इरशाद बे को भी तलब कर लिया है। इस अहम खबर से आपको आगाह करें, एफआईए ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग को स्टंट केस में तहकीकात के लिए तलब किया है। अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे। जी अयाज, बताएगा मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है इस केस में?
जी बिल्कुल, FIA ने ये तमाम सबूत इकट्ठे कर कर कि स्टंट जो है बाहर बैरून मुल्क से 6,000 रुपये में पाकिस्तान बरामद होता है, तो ये 2 लाख रुपए में कैसे फरोख्त होता है, इसके लिए डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गुलाम रसूल और डायरेक्टर प्राइसिंग ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अमानुल्लाह को तलब कर लिया है कि इन्होंने पिछले 8 साल से इनकी कीमतें क्यों नहीं मुकर्रर की। इन्होंने क्या कभी चेक किया कि ये कंपनियां जो 8 साल से रजिस्टर्ड हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, ये किस तरह इनकी कीमतें रोज ब रोज बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मेयो हॉस्पिटल के चीफ फार्मासिस्ट इरशाद बेग को भी तलब कर लिया है। इरशाद बेग से ये रिकॉर्ड तलब किया जाएगा कि 400 स्टंट जबकि मेयो हॉस्पिटल के सरकारी स्टोर में मौजूद थे, तो फिर क्यों मरीजों को जो स्टंट बाहर से 2-2 लाख रुपए का फरोख्त किया जा रहा था। इन तमाम अफसरान को तलब कर लिया गया है। अब ये FIA में अपनी सफाई पेश करेंगे कि किस तरह 6,000 का स्टंट जो है वो 2 लाख रुपए में प्राइवेट मार्केट में फरोख्त हो रहा था, और मेयो हॉस्पिटल की इंतजामिया ये अपनी सफाई पेश करेगी कि किस तरह 400 स्टंट जब मेयो हॉस्पिटल के स्टोर में मौजूद थे, तो किस तरह जो जितने भी बेचारे गरीब मरीज आ रहे थे वो 2-2 लाख 1,80,000 का स्टंट दूसरी कंपनियों से खरीद कर वहां डलवा रहे थे। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं फैसलाबाद में हैंड ग्रेनेड वाकई ही कबाड़ की तरह मिलने लगे हैं। खंडर मकान से एक और दस्ती बम बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं फैसलाबाद में आज से कुछ रोज कबल एक बच्चा शदीद जख्मी हो चुका था और कूड़े के ढेर से, कचरे के ढेर से 2 हैंड ग्रेनेड मिले थे। वाकई ही अब ये कबाड़ की तरह मिलने लगे हैं। जवेरिया नजीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जवेरिया नजीर, एक और घर से कबाड़ की तरह ये दस्ती बम बरामद हुआ है, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अब की गई है? मजीद सर्च ऑपरेशन किया गया ढूंढने के लिए? जी बिल्कुल उमैर, ये वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद हल्का है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उनका ये कहना था कि फैसलाबाद से हैंड ग्रेनेड जो है वो तो कबाड़ में भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही मामला हुए। आज भी हसास अदारे ने कार्रवाई करते हुए चिन्योट से जो है एक बोसीदा मकान से हैंड ग्रेनेड जो है वो पकड़ा है। उसका कहा जा रहा है कि मकान तो काफी अच्छे से खाली था, लेकिन वहाँ पे कुछ मशकूक अफराद जो हैं उनका वहाँ पे आना जाना था, जबकि आज खुफिया इत्तला मिलने पर हसास अदारों ने वहाँ पे कार्रवाई करते हुए हैंड ग्रेनेड जो है वहाँ से पकड़ा है। और कहा जा रहा है कि मजीद भी ऐसी कार्रवाइयां हसास अदारों की जानिब से की जाएंगी। मैं आपको बताती चलूं कि ये उसी की एक कड़ी है कि इससे कबल भी कुछ रोज पहले थाना सबनाबाद के इलाका से शायद एक बच्चा जो था उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया था। ठीक है जवेरिया नजीर, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी पंजाब ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से दौरा डेवस की तफसीलात तलब कर ली हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात का कहना है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बताएं कि दौरा डेवस पर कौमी खजाने से कितना खर्च किया गया। असद सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असद बताएगा कि मजीद क्या मुतालबा किया है पीपल्स पार्टी ने? असद सुहेब से भी मजीद तफसीलात जानेंगे। अभी अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से दौरा डेवस की तफसीलात तलब की हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करने में किसका हाथ था? यूसुफ रज़ा गिलानी और इफ्तिखार चौधरी की दोस्ती में दरार कैसे पड़ी? साबिक वज़ीर आज़म को किस बात पर घर भेजा गया? उसामा की मौजूदगी से लाइल्मी का जिम्मेदार कौन कौन है? एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट कब मंजर आम पर आएगी? साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूर में खुसूसी गुफ्तगू की है। खुसूसी नशिस्त उनकी देखे 7:05 पर। पहले दिन ही जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो और डॉलर्स की दलदल में धंसी मॉडल गर्ल बैरून मुल्क जाने के लिए है बेताब। बयान अली ने अपना नाम ECL में निकालने के लिए दरखास्त वजारत दाखिला से राब्ता कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शायकीन के आसान खता कर देने वाली सुपर मॉडल की अपनी सिट्टी गुम। अदालती फैसला अयान अली के हक में, लेकिन नाम अभी तक ECL की फहरिस्त में मौजूद है। इंसाफ फराहम करने वाला हर दरवाजा खटखटाया, सुपर डुपर पेशियां हुई, लेकिन मुश्किलें हैं कि तमाम होने का नाम ही नहीं ले रही। 7 समंदर पार जाने की ख्वाहिश एक बार फिर अयान अली को वजारत दाखिला के दरवाजे पर ले आई। नई अर्जी लिखी और साथ अदालती फैसले की कॉपी भी लगा दी। कमिश्नर ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला ने अदालती फैसले पर अपील के लिए अदालत से 10 रोज की मोहलत दे रखी है। अमरीकी शहरी ने अपनी बीवी से जान छुड़वाने का हल ढूंढ लिया, बैंक लूटा और पुलिस को फोन किया और खड़े खड़े गिरफ्तारी दे दी। अब लंबे अरसे के लिए जेल तो जाएगा, लेकिन रोज की चिक चिक से तो उसकी जान छूट जाएगी।
जेल ले जाते हैं तो ले जाएं, मगर किसी तरह बीवी से पीछा छुड़ाएं। बीवी से तंग शोहर की अपील। अमरीकी रियासत कंसास में एक 70 साल शख्स पर बैंक में डाका डालने का इल्जाम साबित हो गया है। उस शख्स का कहना है कि ये अपनी बीवी से बहुत तंग है और उसने बीवी से जान छुड़ाने के लिए बैंक में डाका डाला। लॉन्स रिपल नामी शख्स ने कंसास सिटी बैंक में गुज़श्ता साल सितंबर में डाका डाला था। रिपल ने बैंक के क्लर्क से रकम देने का मुतालबा किया और कहा कि उसके पास बंदूक भी है। रकम लेने के बाद रिपल बैंक से फरार होने की बजाय बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। रिपल को इस जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन उससे लॉन्स रिपल को गम नहीं बल्कि खुशी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज एक खुसूसी सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत शामी पनाह गुज़ीनों और मुस्लिम ममालिक से तारकीन वतन के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. सदारत संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात का आगाज। Radical Islamic terrorism. ट्रंप के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद ईरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन से आने वाले पनाह गुज़ीनों की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी। अमेरिकी सदर मैक्सिको की सरहद के साथ एक दीवार तामीर करने का हुक्म भी देने वाले हैं। ट्रंप अपनी एक ट्वीट में भी इस बात का इशारा दे चुके हैं। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप बहरुल काहिल के तजारती मुआहदे से अमेरिका की दस्तबरदारी के हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर चुके हैं। न्यूज़ स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा। शेख मलिक को साबिक कौमी क्रिकेटर एजाज अहमद का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 27 रन दरकार होंगे। कैंगरूज के देश में वनडे सीरीज का आखिरी मैच। शाहीन नए अज़म और जज्बे के साथ उतरेंगे मैदान में। अजहर 11 को सीरीज गंवाने के बाद वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई का चैलेंज होगा दरपेश। टीम में 2 से 3 तब्दीलियां भी मुतवक्के। मैच से एक रोज कबल शाहीनों ने एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग की। बैटिंग बॉलिंग के साथ प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों की फील्डिंग पर तवज्जो दी गई। बात की जाए इस मैदान में पाकिस्तान के रिकॉर्ड की तो मेजबान टीम के खिलाफ शाहीन इस स्टेडियम में 7 मैचों में से सिर्फ एक मैच ही जीत पाए। आपको देख, क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और भारत का एशियाई विकेटों पर मदे मुकाबिल होने का इम्कान है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने 4 मुल्क की सीरीज के लिए दोनों ममालिक समेत जनूबी अफ्रीका को दावत दे दी। क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं। दोनों ममालिक के शायकीन के अलावा क्रिकेट के मतवाले भी इस मार्के के होते हैं मुंतज़िर। एक अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान कोई सीरीज नहीं हुई, जिसकी वजह है भारत की हठधर्मी, जो बाहमी सीरीज का मुआहिदा करके भी मुकर गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी अफ्रीका को आइंदा साल अपने आजादी के मौके पर 4 मुल्की सीरीज की दावत दी है। ताहम अभी किसी भी बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मामला तय पा गए तो श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से वेन्यूज और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें इजाजत दें और अब आप देखें चीन की ब्लू व्हेल के करतब।